शादी के बाद सुख चाहना दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। अगर प्रेम पाने के लिए इतना मुश्किल रास्ता है तो इंसान कैसे इस पे पार हो सकता है? ये सारा का सारा कुचक्र कैसे सुव्यवस्थित हो सकता है? मैं कह रहा हूं, थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिला करके यहां रख दें, इससे ये सब असंभव संभव हो सकता है। इससे आपके जीवन की वो सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके पक्ष में हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं प्रेम को पूरी सौहार्दता के साथ। प्रेम एक फीलिंग है, प्रेम एक संवेदना है, प्रेम एक सौहार्द है। इसे बिना समझे कोई नहीं कर सकता। प्रेम समझने की वस्तु है। यह एक ऐसा एहसास है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो आपके सबसे खास है। एक होती है एलोपैथी, एक होती है होम्योपैथी, एक होती है नेचुरोपैथी। ये सब समझते हैं ना, दवाइयों की बात कर रहा हूं मैं। पर इन सब में एक बहुत महत्वपूर्ण पैथी है जिसका नाम है सिंपैथी। विदाउट सिंपैथी एवरीथिंग इज बिग, सब कुछ खराब है। हम जब प्रेम की बात करते हैं तो वहां सिंपैथी की सबसे ज्यादा नीड होती है। ये संस्थान विद सिंपैथी वर्क करता है। हमारे संस्थान में 4000 से ज्यादा रिसर्चर हैं, वर्क करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, टीम है जो आपके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। तो आज हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी मिट्टी में ये वस्तु मिलाकर के यहां रख देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्रेम बढ़ सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके वैवाहिक जीवन को बचा सकता है। ये छोटा सा उपाय आपके अपने लव लाइफ को, आपकी मैरिज लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी रिलेशनशिप लाइफ को और आपके अपने परिवार को पूरे के पूरे द्वंद्व से बचा सकती है। कलह प्रिय वातावरण हो ना तो अच्छा खासा इंसान भी पागल हो जाए। कलह प्रिय वातावरण हो तो एक अच्छा खासा समझदार, बुद्धिमान, नॉलेजेबल इंसान भी पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाता है। किसी को अनियंत्रित करने के लिए, किसी की स्पीड बाधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसे आप टेंशन दे दीजिए। सबसे बेहतर तरीका है, उसकी स्पीड बाधित हो जाएगी। कभी आपने गेम खेला है? गेम में आपकी स्पीड कितनी है वो मायने नहीं रखती है, मायने रखता है कि आप कितना इधर उधर लड़ रहे हैं। जितना कम लड़ेंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। स्पीड तो बहुत तेज थी लेकिन आप बहुत भिड़ रहे थे, इसलिए आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। कछुआ और खरगोश वाली बात भी, इसको यहां से भी आप समझ सकते हो। आप जब निर्विघ्न चिंतन करते हो, जब आपका दिमाग, आपका बुद्धि, आपका चित्त, आपका सोच, आपका दिल सब कुछ इक्वल वर्क करता है तो आपकी ग्रोथ होती है, आप सक्सेस होते हैं, आप संपन्न होते हैं, आपके जीवन में वो सब कुछ हासिल होने लगता है जो आपको चाहिए। लेकिन यही सब चीजें अगर बैकअप उसमें खराब चल रही हो तो सब घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा खासा रिसर्चर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, टॉप मोस्ट पे काम करने वाला व्यक्ति, उसकी जब पर्सनल लाइफ पर कुछ प्रॉब्लम आती है ना तो सब बर्बाद हो जाता है, सब खराब दिखने लगता है। क्योंकि असंभवम है मृमगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाया प्रायः समापन न विपत्ति काले धियोर्पि पुंसा मलनी भवन्ति। लोग गगरी में थरिया ढूंढने लगते हैं। कलश, जिसको गगरी कहते हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में, उसका मुख इतना बड़ा, थाली इतनी बड़ी, उसके अंदर ढूंढने लगता है व्यक्ति। मुसीबत का मारा इंसान क्या न कर ले। इसमें ही क्या होता है कि भैया तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला मौलवी और जितने भी ये आडंबर प्रपंच करने वाले हैं जिन्होंने ज्योतिष को सर्वनाश करके रखा है, उनकी दुकानें बड़ी तेज चलने लग जाती हैं। हाँ? और खास बात, दुनिया में ज्योतिष को मानने वाले रिसर्चर ऐसा कहते हैं, रिसर्च की गई, ज्योतिष को मानने वाले लोग 99.9% हैं। ओ माय गॉड, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं कि ज्योतिष को मानने वाले पूरी दुनिया में 99.9% लोग हैं। तो सीधा उपाय की बात करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि आपको चाहिए थोड़ी सी मिट्टी।
मिट्टी आप कोशिश करिएगा कच्ची लेने की, जिसमें कंकड़ पत्थर ना हो। गमले की मिट्टी हो गई या पार्क की मिट्टी हो गई, थोड़ी कच्ची मिट्टी लाने की कोशिश करिएगा, बहुत थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। अब इस मिट्टी को किसी मिट्टी के बर्तन में ही आपको लास्ट में रखना है, इसलिए कोई मिट्टी का बर्तन भी चाहिए, छोटा सा हुंडा हो गया, बड़ी दियाली हो गई या छोटा कलश हो गया इत्यादि, कोई भी ऐसी वस्तु। इस मिट्टी में आपको कच्चे दूध से इस मिट्टी को थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद इसमें हल्दी और कुमकुम मिक्स कर दीजिए। इसका पूरा अच्छे से लेप बनाइएगा और इस लेप को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस लेप को अपने दोनों हाथों में अच्छी तरीके से लेप लीजिए। सारी रेखाओं को इस मिट्टी से, जो कि ये शरीर मिट्टी का है, ये 5 तत्व बाद में मिट्टी ही बन जाने हैं। आदि और अंत यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आवागमन जो है ये मिट्टी ही है। मिट्टी में वो 17 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, थोड़ी गंभीर बात कर रहा हूँ, जिसमें मीठा, गन्ना, तीखा, मिर्च और अच्छा सेब, संतरा, केला इत्यादि जो भी आप देखते हो प्रकृति हमें खाने पीने को देती है, वो सब मिट्टी से ही निकलता है। मिट्टी में इतने प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, अनेकों टेस्ट, अनेकों स्वाद मिट्टी निकाल कर देती है। तो बस इस बार तुम्हारे दिल का स्वाद भी मिट्टी निकाल कर देगी, ऐसा मानकर अपनी सारी रेखाओं को इस मिट्टी से ओत पोत कर लीजिएगा। अब ओत पोत करने के बाद फिर से इस मिट्टी को कुछ ही क्षण लगाने के बाद उस बर्तन में आपको फिर से जैसे उपटन की तरह छुड़ा के उसको उस बर्तन में डाल देना है। अब करना यह है कि जिनको आप पाना चाहते हो, जो आपका रिलेशन जिसके साथ है, रिश्ता जिसके साथ है, जिसे ठीक करना चाहते हो, जिसे सुव्यवस्थित करना चाहते हो, उसकी फोटो इस मिट्टी में लपेट कर उस बर्तन में रख दीजिए। अपने बेड के नीचे, गद्दे के नीचे कहीं ऐसी जगह रखिएगा कि वो मिट्टी का बर्तन टूटने ना पाए। अपने सिरहाने के पास भी रख सकते हैं। रात भर रखा रहने के बाद कहीं पर भी दूर जा करके, जहां पर आसपास जलाशय हो, उस वहां पर जाकर के मिट्टी के नीचे दबाना है। ऐसा करने के कुछ ही क्षणों के बाद उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आपका अधिकार बनने लगता है, वो विशुद्धता की ओर बढ़ने लगता है, उसकी मति सुमति में परिणित होने लग जाती है, उसके अंतरंग मंत्रंग जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो आपके पक्ष में वर्क करने लग जाती हैं। आप सच मानो, एनर्जी कुछ तो काम करती है। जिस दिन तुम नहाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं नहाते उस दिन अलग होते हो, जिस दिन खाते हो उस दिन अलग होते हो, जिस दिन नहीं खाते उस दिन अलग होते हो। अच्छा पानी पीते हो तो अलग मन होता है, बुरा पानी पीते हो तो अलग मन होता है। अलग अलग सैकड़ों, हजारों, खरबों प्रकार की एनर्जियां हैं, शक्तियां हैं, जिन पर वर्क हो रहा है। ये उन्हीं सब चीज़ों का आवाहन है। उनको पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आप शनिवार नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी मंगल का द्योतक है और मंगल बुध और शनि से शत्रुता रखता है। तो शनिवार बिल्कुल ना करें, अवॉइड करें। बुधवार को भी तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाकी किसी दिन किया जा सकता है। तो बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ इस उपाय को करें। आपका भगवान कल्याण करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, ऐसी इच्छा रखता हूँ। तो मुस्कुराओ भाई, प्रणाम करके पानी पियो हर आधे घंटे में और अपने आप को खूब सुंदर बनाओ। कितना सुंदर कि रात में सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार में लगाने लायक आनी चाहिए। बस इतनी सब चीजें कर ली ना तुमने तो सब ठीक हो जाएगा। और क्या नहीं करना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना। प्रीवियस लाइफ समझते हो ना, पिछला वाला जीवन अपना, अच्छा बुरा जो भी है तुम्हारा लाइफ। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, निंदा करना, खुद की निंदा करना, ये विचार बना के रखना कि काम होगा ही नहीं शायद, अब तो मुश्किल ही लग रहा है। ये सब विचार आपको काम नहीं होने की तरफ मूव ऑन कराते हैं, काम नहीं होने की संभावनाओं को 100% बढ़ा देते हैं। तो निवेदन करता हूं कि ऐसा कुछ ना करें, ठीक रहने का प्रयत्न करें। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।